आवाज नहीं आ रही? आ रही सर। आ रही ना? हाँ। भास्कर जी, आपके यहाँ पे कुछ तो ऑडियो का इश्यू दिखता है। बाकी लोगों का आवाज आ रही है। हेमंत चव्हाण सर ह्यांना हेमराज पाटलांना ऍक्सेप्ट करा, त्यांचा मेसेज आलाय. हिमराज पटेल। ऑलरेडी ग्रुपमध्ये आहेत ना, तेच त्या सेम नाव आणि बाहेर पण वेटिंगला नाव आहेत. कसं काय? फॉर एक्झाम्पल, इथं सगळ्यांचे एकदा व्हिडिओ सगळ्यांचे ऑन करायला सांगा ना. सर वीडियो तो हिंदी में मीटिंग लेना है सर, ये वाली आपको। यस यस, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे अगर वीडियो सब लोगों का अगर ऑन करते हैं, यस, तो सभी को पता चलेगा कि मीटिंग में कौन लोग हैं हमारे मास्टर फ्रेंचाइजीज, और बाहर मीटिंग में कौन लोग हैं। यस। साखरे साहेब कुठे दिसत नाहीत? सचिन साखरे, साखरे साहेब. हेमराज हेमराज पाटलांना ऍड करा असा त्यांचा मेसेज येतोय. हेमराज पाटील बघा ना मग, ऍड केले का नाही त्यांना? त्यांचा काय आता, एक मिनिट. एकच मिनिट मी पाहतो. हेमराज 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 वन नाही, प्लस. हेमराज मीटिंगला नाहीये. एक बहुतेक मिनिट, ऍड. त्यांना त्यांना बोलतो, थांबा. ऑल सभी लोगों का मैं आज की मीटिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब लोग और आप सभी लोग लास्ट 2 महीने से बहुत परेशानी में हो, और डेली प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डेली बर्डन बढ़ता जा रहा है। टीम से, लोगों से बहुत कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर हमारे पास कोई आंसर नहीं है, या हम आंसर नहीं दे पा रहे। इसकी वजह से पैनिक सिचुएशन बढ़ रही है, और डेली चैलेंजेस आ रही है। तो कल शाम से हम लोग कुछ हमारे जो सीनियर मास्टर फ्रेंचाइजीज है उन लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे आगे जाना है। तो इसलिए ये आज का मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए पहला ही मीटिंग कंडक्ट किया हुआ है। दोस्तों, ये लास्ट 2.5 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स तक, मीन्स 4 मंथ्स तक, लगभग फरवरी मार्च तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, और यकायक से हमारे गाड़ी को ब्रेक लग गए, और इसकी वजह से सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है। इसमें मैं खुद को यहाँ पे मैं एडमिट करता हूँ कि मेरी वजह से भी बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही है। मैं इसमें
जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है उसीलिए मैं सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मेरा जो डिसीजन था, मैंने इन सभी हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर जो ट्रस्ट रखा, मैंने 100 नहीं 1000% हमारे मैनेजमेंट के ऊपर, ट्रेड्स के डायरेक्टर्स के ऊपर मैंने भरोसा रखा था। और जो भी चल रहा है, हमारी स्टार्टअप कंपनी है ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्ट किया था जीरो से, कंपनी स्टार्ट करके अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस लेके आना है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट लोगों को देना है, कॉपी ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग, देन एआईएफ, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे अलग अलग तरह टाइप के प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लेके आएंगे, ये मैनेजमेंट का दावा था। मगर आज वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स हमारा सब कुछ लाइसेंस आ चुका है, ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सब लाइसेंस मिले हैं, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, सब कुछ हो रहा है। फिर भी लास्ट 6 मंथ से, लास्ट का लाइसेंस हमारा दिसंबर 2024 में सीडीएसएल का आया था, फिर भी आज तक हम डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं दे पाए। अल्गो ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, ये जो प्रोडक्ट था जो रेडी है, फिर भी हम मार्केट में नहीं लेके आए। और ऊपर से जो आईबी का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में भी बहुत सारी परेशानियां हमें आ रही है। लोगों को प्रॉफिट नहीं जा रहा है टाइम पे, या प्रिंसिपल विड्रॉल नहीं हो रहा है। ये सब कुछ हम एक अभी एक विवेसियस सर्कल में खड़े हुए हैं। सभी लोग प्रॉब्लम में हैं। बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लास्ट 2 मंथ से सब लोग मिलके मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर, आज की ये डेट में लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। कम से कम 1.85% का प्रॉफिट अगर सबको शेयर होता था, उनके अकाउंट पे अगर क्रेडिट होता था, तो भी लोग वेट करने के लिए तैयार थे। मगर कुछ कारण वो भी हम नहीं दे पाए और पैनिक सिचुएशन बढ़ती जा रही है। लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1.85% का प्रॉफिट अगर नहीं दे पाते हैं तो ये प्रिंसिपल पैसे लौटाएंगे। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें भी खड़ी हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से, अगस्त सर की तरफ से। आज राहुल गालोगे का सुबह भी हमने जो ऑडियो वीडियो देखा, उसमें उन्होंने लास्ट में बोला है कि हम सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। मगर लास्ट 2 महीने से लगातार प्रयास करने के बाद भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसलिए कल हमने कुछ सीनियर मास्टर फ्रेंचाइजी ने डिस्कशन किया कि मैनेजमेंट जब सॉल्यूशन देगा तब देगा, तब तक हम कुछ तो एक एडिशनल प्लान वर्कआउट करते हैं। प्लान बी हम कुछ ना कुछ तो रेडी रखते हैं, तो ही हमारी कम्युनिटी बच जाएगी। अगर ऐसे सिचुएशन में सबने देखा है, वीडियो पे भी देखा है या सोशल मीडिया पे भी जो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ जगह पे, 3 जगह पे अपने कंपनी के अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो ये एफआईआर जो हुई है उसको तो सल्टाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर अगर नया एफआईआर नहीं होती है कोई भी नया जगह पे या नया एरिया में, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन कुछ ना कुछ तो ओपन करके हम लोग आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें लगभग 12,500 फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है, 550 मास्टर फ्रेंचाइजी, 1,500 एएफपी एंड लगभग 11,000 एबीपी है। तो ये स्ट्रेंथ भी है और हमारे साथ क्लाइंट भी है। तो ये सब का अगर हम सही ढंग से काम करते हैं तो यहां से हमारी गाड़ी निकल भी सकती है। तो कल कल से जो हमने डिस्कशन किया है, सब लोगों ने ये एडमिट किया है कि अभी से ही अगर हम एक कुछ ना कुछ तो प्लान वर्कआउट करते हैं, एक एडिशनल बैकअप लेके चलते हैं, जब मैनेजमेंट तो जो सॉल्यूशन जब देगी तो तब देगी ही, वो हमारे लिए और एडिशनल हो जाएगा या बोनस हो जाएगा। मगर हम सब मास्टर फ्रेंचाइजी मिलके अगर कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करते हैं तो हम लोग यहाँ से भी हम निकल पाएंगे। मीन्स हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे ऊपर लोगों ने जो ट्रस्ट रखा है, हमारे क्लाइंट्स, हमारे इन्वेस्टर जो जिन्होंने ट्रस्ट रखा है, उन लोगों का पैसा कैसे वापस जाए। इसीलिए सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि हम प्लान बी वर्कआउट करके यहां से आगे निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे या यहाँ पे हम रुक जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें झेलना पड़ेंगे।
तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके ऊपर देशमुख सर ने गहरा थोड़ा सा स्टडी किया हुआ। उन्होंने बहुत सारे लीगल एडवाइजर के साथ राय ली है। कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ भी उन्होंने बात की है। तो मैं देशमुख सर जी को यहाँ पे बुलाता हूँ। एक 5-10 मिनट में वो अपना जो व्यू है वो शेयर करने वाले हैं। हेलो। देशमुख जी। एक मिनट। देशमुख सर। हाँ, यस सर। यस सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे 4 महीने से सभी लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को झेल रहे हैं और अनसर्टेनिटी में है कि क्या होगा, कुछ पता नहीं। और आगे जाके अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो नॉर्मल जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक फेथ के साथ अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा आगे जाके। लोगों में कितना असंतोष तैयार हुआ है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप सभी देख रहे हो, आप सभी लोग झेल रहे हो कि हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं। हम मैं तो यहाँ खड़ा रह के सभी के साथ झेल कर भी आपके साथ यहाँ पर रुका हूँ, क्योंकि और इसके साथ ही साथ इसके जो इफेक्ट्स है उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर कहीं पर भी कंप्लेंट हो जाता है आप पर या किसी पर भी, तो इसका इफेक्ट बहुत डेंजर हो जाएगा। लीगल में जाएंगे तो बहुत इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए टॉप से लेकर बॉटम तक हमने सभी चीजों को देखा कि आप ये जो मास्टर फ्रेंचाइजी है या जिनको कमीशन आया इस सिस्टम से, इन्होंने अगर यहाँ पर अगर कोई भी केस लगता है, मे बी आपको पता है एमपीआईडी क्या चीज रहती है या कुछ, हर एक के घर तक घुसेगा, फैमिली तक घुसेगा, रिलेटिव्स तक घुसेगा। इतना डिजास्टर होगा ना कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा डिजास्टर इस वजह से होगा। तो अपनी टीम में कंप्लेंट ना हो, इसका केयर आपको करना है। दूसरी चीज, इस पर हम सॉल्यूशन लेके आ रहे अलग तरीके से, जिस पर सर अभी डिस्कस करेंगे ही। लेकिन कोई भी पुलिस कंप्लेंट होने के बाद अगर ये मामला अगर कोर्ट में जाता है तो किसी का भी एक भी रुपया मिलता नहीं है कोर्ट से। पुलिस खा जाती है, कोर्ट खा जाता है। हमारे बहुत सारे, हमारे हजारों चक्कर हो जाएंगे और कितना साल लगेगा इसका गारंटी नहीं। अभी तक कोई भी सिस्टम इसके पहले आपने देखी होगी जिसमें पुलिस कंप्लेंट हो गई है और उसको रिटर्न मिला है, ऐसा एक भी सिस्टम मार्केट में नहीं है। और इसका इतना बड़ा इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए लोगों को संभालो। हम थोड़ा सा समय लेंगे, समय लेके हम खुद मेहनत करेंगे। हमें आगे जाने का, हमें पीछे जाने का रास्ता नहीं है। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए आगे ही जा सकते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम सब लोग मिलकर। देखिए, लोगों ने इतने विश्वास के साथ हमसे, कमिटमेंट के साथ अपने ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म देखते हुए इन्वेस्टमेंट किए और वो चाहते हैं कि रिटर्न आए। लेकिन वो अगर उनका जो मेहनत का पैसा है उनको अगर रिटर्न देना है तो अभी से हमें एक साथ रहकर मीटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर साथ है, हम अगर साथ में काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्कआउट करने लायक प्लान है जिसमें आपको लोगों का पैसा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पैसा दे सकते हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि प्लान बी है यानी फिर से लोगों से पैसा जमा करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी तरीके से एक एक वर्कआउट प्लान करेंगे, जहां से स्टेप बाय स्टेप लोगों को धीरे धीरे पैसा जाएगा। जाने का एश्योरेंस होगा तो लोग वेट करेंगे, जाने का एश्योरेंस नहीं होगा तो कोई भी वेट नहीं करेगा। देखिए, हर एक को ये इनसिक्योरिटी अभी फील हो रही कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उनको अगर हम एश्योरेंस देते कि यस डेफिनेटली मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले सिस्टम का थोड़ा सा जो भी है, वो भी सिस्टम मैनेजमेंट वो भी काम कर रही है कि लोगों का पैसा जाए, और हम प्लान बी में वर्कआउट करके एक साथ काम करेंगे। एक पर्सन अगर बहुत बड़ा एम्पायर तैयार कर सकता है, तो एक साथ अगर 500 मास्टर फ्रेंचाइजी जुड़ जाए तो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है, आप सोचो। सिर्फ आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि साथ रहो,
साथ रहकर हम एक कुछ नया इतिहास बनाएंगे कि अभी तक कभी भी नहीं हुआ कि एक किसी भी कंपनी में किसी लोगों ने पैसा भरा और डूब गया तो वापस मिला, लेकिन हम अलग अलग प्लान वर्कआउट करके उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। भले ही आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, डेफिनेटली हो सकता है, उस पर प्लान आउट चल रहा है किस तरह से करेंगे, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सिर्फ अभी देखिए किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, अगर यही सोचते बैठेंगे और एक दूसरे पर अगर कीचड़ उछालते रहेंगे ना, तो जिंदगी में अभी हम असफल रहेंगे। हमें अगर सफलता लेनी है तो हम टारगेट पे फोकस करके काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो इतने सारे वर्कआउट करने लायक चीजें हैं, लेकिन आपको क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में अवतड़े सर बताएंगे। लेकिन लीगल में जाएंगे तो इतना अटकेंगे ना, कोई भी यहां से जिसने 2000 5000 कमीशन लिया ना, उसके घर तक, उसके रिलेटिव तक जाता है। इसलिए हमें इस पर नहीं जाना है। देखिए हम हंसते खेलते परिवार के हैं, अगर गलती से ये ईडी हो, सेबी हो, सीबीआई हो, या फिर लोकल लोकल चीजें हो, ये अगर हमारे घर तक आती है तो बदनामी जो होती है वो अलग से होती है। बहुत दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। हर एक को तीन तीन पीढ़ी बर्बाद होगी, ऐसा एमपीआईडी रूल ये है। कहाँ कहाँ पैसा भेजे आपने, एक एक रुपए का हिसाब लेते, यानी लेंगे का नाड़ा जो होता है ना, उसका भी, वो भी कहाँ से है उसका भी इंक्वायरी होता है। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि ये चीजों में मत पड़ो, ना पढ़ने दो किसी को। हम सॉल्यूशन पे एक साथ मिलकर काम करेंगे। मैं हैंड ओवर करता हूं अवतड़ी जी से कि सर सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देशमुख सर, थैंक यू। और सर लोग ये चाहते हैं, बाहर के लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, यस, आप समझ लो, समझने वाले को इशारा काफी है। बाहर के लोग चाहते हैं कि पैनिक बढ़े, और यहाँ पे लोग जो है ना, आप आपके नजदीक के लोग भी है, आपने 4 पैसा कमाया, वो किसी को सहन नहीं होता है, वो चाहते ही ऐसा हो। लेकिन आप अगर साथ में एक साथ खड़े रहकर जुड़कर काम करेंगे ना, तो हम कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े समय में होगा, लेकिन उसके लिए आपका साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू। यस। यहाँ पे जो हमारे सामने जो अभी की जो समस्या है, उससे हमें बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमें अगर कोई भी समस्या है तो उसका हल करने के लिए तीन चीजों की ज्यादा जरूरत रहती है। पहला है पैसा, दूसरा है ह्यूमन रिलेशनशिप, और तीसरा है टाइम। ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो चीज वहां पे एडजस्ट हो जाती है, जिससे सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। अभी लोगों को पेमेंट तो हम इमीडिएटली नहीं दे पा रहे, जो भी फंड का इशू है उसकी वजह से हम पेमेंट तो इमीडिएटली नहीं दे रहे, मगर हम जो रिलेशनशिप है उसका यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करके, विनती करके हम उनको रोक सकते हैं। और तीसरा जो है वो टाइम मांग सकते हैं उनसे। अगर लोगों ने हमें, हमारे इन्वेस्टर्स ने अगर हमें टाइम दिया, तो हम प्लान बी पे वर्कआउट करके लोगों के लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं। तो उसमें जो भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है, उसमें से बहुत सारे लोग जो है बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। उन लोगों का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मार्केट में नाम भी अच्छा है। अगर इन सब लोगों को हम इकट्ठा करते करके अगर नया कुछ स्टार्ट कर देते हैं और वहां से इनकम जनरेट शुरू कर देते हैं, तो भी हम अपने लोगों का पैसा वापस दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें सभी को, तो इसके ऊपर हम अगले 4-5 दिन में पूरा वर्किंग करके एक कॉन्क्रीट रोड मैप हम सबको प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये जो करेंगे हम लोग ही करेंगे। अभी 500 मास्टर फ्रेंचाइजी 512 मास्टर फ्रेंचाइजी जो है, ये लोग हम साथ मिलके ये अगला वाला प्रोजेक्ट करने हैं, प्लान बी। प्लान ए जो है हमारी मैनेजमेंट टीम वर्कआउट कर रही है।
उसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन मिलेगा मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा, मगर हम सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हम भी अपनी तरफ से प्लान बी वर्कआउट करके एक एडिशनल इनकम सोर्स, एक बैकअप हम बना के आगे जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितने भी एक्सपीरियंस है हमारे सिस्टम में, जो भी मास्टर फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस है, सभी लोगों को हम इकट्ठा करके एक टीम बना रहे हैं, अलग अलग टीम बना रहे हैं। जो अलग अलग टीम पे हमारे सीनियर मास्टर फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी एकजुट होकर काम करेंगे, और सभी लोगों के लिए हम एक बैकअप प्लान बनाएंगे, जिससे किसी का भी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे सिस्टम में अटकेगा नहीं। मीन्स हमारा पहला टारगेट है हर एक का प्रिंसिपल अमाउंट उसको वापस जाना चाहिए। दूसरा, अभी लास्ट 3 मंथ से तो हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी को इनकम नहीं आ रहा है, और अगले 3-4 महीने भी नहीं आ जाता है, मगर बीच में हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जहां से हमारे मास्टर फ्रेंचाइजीज को भी इनकम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो, जो अभी जितना इनकम सेट हुआ था उतना तो नहीं होगा, मगर फिर भी अपना घर चलाने के लिए या आपको सपोर्ट हो जाएगा, इतना हैंडसम अमाउंट उससे आप लोगों को मिल जाएगा। इस हिसाब से ये प्लानिंग वर्कआउट कर रहे हैं। तो जितने भी सीनियर मास्टर फ्रेंचाइजीज हैं, कल से रिगरसली उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और कचुलिया सर है, हेमंत चौहान सर है, शेनकर सर है, चौधरी सर है, देन सचिन साखरे पाटिल है, बाकी रंजित जाधव सर, आशीष तांगड़े सर, नागेश गोरे सर, ये सभी लोग, सतीश टुंगले सर, देन सागर नाइक सर, ये जो सभी लोग मिलके हम एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म खड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम ही सभी लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगा। मीन्स जैसे लोगों ने ट्रस्ट रखा है हमारे सिस्टम के ऊपर, वो ट्रस्ट कायम रखते हुए हमें आगे भी जाना है। उसके लिए हमें जरूरत है, अभी इमीडिएटली किससे पैसा नहीं चाहिए। इमीडिएटली हमें अगर जरूरत किस चीज की है तो वो है टाइम की। हमें लोगों से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के उनसे टाइम लेना है कि हमें ये गाड़ी हमारी जो अभी एक्सीडेंट हुआ है ऐसा समझो, या ट्रैक से नीचे चली गई है, इसको ट्रैक पे लाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सबसे हम विनती करके हाथ जोड़ के उनसे टाइम मांगेंगे। टाइम हमारे लिए कितना चाहिए? 6 महीने से 1 साल का हमें टाइम चाहिए। अगर प्लान ए पे अगर अच्छा सॉल्यूशन मिलता है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर अगर सिर्फ प्लान बी के ऊपर हमें लोगों को बाहर निकालना है, उनका सबका प्रिंसिपल वापस देना है, तो उसके लिए हमें 1 साल तक का टाइम जरूरी है। मगर अगर लोग हमें कोऑपरेट करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स अगर कोऑपरेट करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सभी लोगों का हम पैसा 1 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। 1 साल में सभी लोगों का, जो भी लोग बचे हुए, अराउंड 50% लोगों का प्रिंसिपल हमारे पास जाना बाकी है। किसका 100% है, किसी का 80% है, किसी का 50% है, किसी का 30% है, किसी का 10% है, मगर ये पैसा लोगों का वापस जाना जरूरी है, और इसके लिए हमें प्लान भी वर्कआउट करना है। तो इसके बारे में और कुछ हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी भी आपके साथ बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्टली यहाँ पे चौधरी साहब को इनवाइट करता हूँ। चौधरी साहब, अगर आप 2 मिनट में लोगों को शेयरिंग करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जितेंद्र चौधरी सर, बाद में हेमंत चौहान सर, और कचोलिया जी, और शेनकर साहब, सचिन साकरे पाटिल भी आपसे बात करने वाले हैं, आशीष सर। यस सर। चौधरी साहेब आहेत का? चौधरी साहेब तुम्ही आहात का इथे? ओके, चौधरी साहेब नसतील तर तोपर्यंत दुसरं कोणीतरी शेअरिंग करतील। अगर चौधरी साहब अभी नहीं है अवेलेबल, तो दूसरा कोई भी 2 मिनट के लिए शेयर कर सकते हैं। जिनके भी टीम के मैक्सिमम मेंबर्स है, उन्होंने भी, किसी ने भी शेयर किया तो भी चलेगा। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेमंत बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। फ्रेंड्स नमस्कार।
देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग और हमारे सारे क्लाइंट्स किसी ना किसी के भरोसे पे आए हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी को भरोसा रख करके ही आए हैं। आपने भी किसी पे भरोसा किया है, मैंने भी किसी पे किया है, ऐसा नवनाथ सर ने भी किसी पे भरोसा किया है। अब जो भी इश्यू है कंपनी में, वो इंटरनल, उनका जो मैनेजमेंट का इश्यू है वो इंटरनल वो अपना अपना देख लेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से भी सॉल्यूशन का प्रयास जारी है। अगर वहां से सॉल्यूशन आता है तो वो बहुत अच्छा ही है, लेकिन अगर सॉल्यूशन वहां से थोड़ा टाइम के बाद आता है तो बी प्लान हमें रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को अपने अपने विश्वास पे लाया है, और ये मोड़ पे ला करके हम लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। ये हालात में हम लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग छोड़ेंगे ऐसे ये हालात में, जो भी लोगों का दर्द है, दर्द सह के हम अगली जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स है, उनका मिनिमम प्रिंसिपल तो कैसे जाएगा, इसके ऊपर मैनेजमेंट बेशक काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जैसे अवताड़े सर ने हम सब लोगों को बताया कि एक बी प्लान भी रेडी करके हम लोग बहुत हमारे कुछ दोस्तों के पास बहुत सारे आइडियाज है। आइडियाज पे वर्क करके हम लोग 6 महीने से 1 साल में हम सब मिल करके अगर काम करते हैं, सब लोग साथ देते हैं, दिल से साथ देते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग ये मुकाम भी अचीव करेंगे। ना कि सिर्फ लोगों का प्रिंसिपल जाएगा। अगर हम लोग सब लोग मिलके काम करते हैं तो ये सिस्टम को और नए ऊंचाई पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो सपना देख करके हम लोग आए थे। तो दोस्तों, ये सारे सिस्टम में हम सभी का सही संयम और सहयोग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग संयम रखिए, और जो भी हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं उसमें सब लोग मन से अपना साथ दीजिए। हम लोग सब साथ मिल करके ये मुश्किल स्थिति से भी बाहर आएंगे और कुछ नया करके भी दिखा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। चौधरी साहब, आवाज नहीं आ रहा है आपका। अनम्यूट करा, अनम्यूट। हाँ, यस केलं सर। दोस्तों गुड इवनिंग। बहुत प्रतीक्षा के बाद आज का जो मीटिंग है हो रहा है अपना, और खुद नवनाथ अवताड़े जी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ऐसे हालात में भी अपने सामने आए हैं। और बहुत सारे ब्लेम क्लेम लोग कर रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। सर आज प्रसाद सर और नवनाथ जी हमारे साथ में खड़े हैं। अगर हम लोग भी साथ में आते, बहुत सारे आइडियाज है हमारे पास, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स है जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मार्केट में वैसी बहुत सारी चीजें कि हम अगर एक साथ आते हैं तो सोल्यूशन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक को, जो भी हमारे मेंबर्स है, जो भी हमारे क्लाइंट्स है, उसके अगर हम कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो हम यहाँ से भी बहुत बड़ी छलांग 100% ले सकते हैं। ट्रेडर्स की मैनेजमेंट भी उनकी तरफ से उनका काम कर रही है। पर अगर हम लोग सब मिलके अगर एक साथ खड़ा होते हैं तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों का जो प्रिंसिपल है हम वो देने के लिए भी सक्षम है आज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम सोल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं तो 100% हमें अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। पर इसके लिए हमको एक साथ रहना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम क्लेम करेंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसका फायदा जो दुश्मन है आज जो मार्केट में जो वायरल हो रहा है, तो वो इसका फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब लोग 3 साल से अगर एक साथ जुटे एक परिवार की तरफ से, तो अगर हम एक साथ आते हैं ना तो बहुत बड़े सोल्यूशन पे हम लोग काम कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। और लीगल तरीके से जाने से या इससे कुछ होने वाला नहीं है। पर हम लोग अगर सोल्यूशन पे काम करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है जिनके पास बहुत सारे आइडियाज है। तो हम अगर मिलते हैं एक साथ, तो मेरा कहना है कि हम एक साथ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे अगर निकल जाएंगे तो आने वाले साल भर के अंदर हम बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं दोस्तों। तो इतना मैं कहना चाहूंगा। सब लोग थोड़ा सा पेशेंस रखे, अपने अपने टीम्स को हैंडल करें। सबके फोन अगर अटेंड करते हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम लोगों को समझाएंगे तो लोग समझ भी जाएंगे और लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं हमें। तो इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
यस सर, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहता है? अगर